सुना है कुछ बैंक्स के अंदर भी पाई की जीसी वैल्यू लॉन्च हो चुकी है। कौन से बैंक्स के अंदर पाई की जीसी वैल्यू लॉन्च हुई है? क्या बैंक पाई की वैल्यू को 314159 पर रिसीव कर रहे हैं? क्या कन्वर्जन हो रही है? ये बात कहां तक सच है, कहां तक इसके अंदर कुछ झोल है? दोस्तों, सब कुछ जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट आई है कि करंटली देयर इज लॉट ऑफ कन्वर्जन ऑन प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर अबाउट द पाई कॉइन क्रिप्टो करेंसी, द नेटिव कॉइन ऑफ पाई नेटवर्क। द बिग कन्वर्जन इज दैट बैंक में एक्चुअली स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग स्पेशल वैल्यू ऑफ इट कॉल्ड ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। के जनाब अली लगता ये है कि बैंक जो है वो पाई की जीसी वैल्यू को एक्सेप्ट करना स्टार्ट हो गए हैं और ये बात ट्विटर पे डिस्कस की जा रही है। आपको पता है कि ट्विटर फेसबुक की तरह नहीं है, टिकटॉक की तरह नहीं है। ये एक बड़ा मैच्योर प्लेटफॉर्म समझा जाता है और यहाँ पे मैच्योर लोग ही आके डिस्कशन करते हैं और यहाँ नॉर्मली लोगों के रियल अकाउंट देखे जाते हैं, समझे जाते हैं। इसेंशियली पीपल आर रियली एक्साइटेड बिकॉज दे हैव हर्ड दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन न्यूली 200 कंट्रीज में स्टार्ट एक्सेप्टिंग पाई कॉइन एट दिस जीसी। लोगों ने स्टार्ट में सुना कि 200 मुल्कों में पाई की जीसी वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, पाई की जीसी वैल्यू को एक्सेप्ट किया जा रहा है, विच इज सिग्निफिकेंटली ए बिग वैल्यू प्रपोज्ड बाय द पाई कम्युनिटी। और इस वैल्यू को पाई कम्युनिटी ने खुद जो है वो प्रपोज किया था। दिस इज एन आइडिया दैट गिव मैनी बाय द पीपल नेटवर्क कम्युनिटी। और ये आइडिया कम्युनिटी की तरफ से है। अब कम्युनिटी ये चाहती है कि पाई की यही वैल्यू बने, इस पे कोई कंप्रोमाइज ना किया जाए। और उसके बाद कहते हैं कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो भैया फिर मसला ये है कि दिस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ पाई यू हैव इन योर डिजिटल वॉलेट विल बी रिकॉग्नाइजिंग बाय द बैंक एट इट्स हाई प्राइस रैदर देन द लोअर प्राइस ऑन सम एक्सचेंज। ये बड़ा फंडा आएगा कि एक वैल्यू जो है वो आपकी एक्सचेंज पे नजर आ रही है और एक वैल्यू आपके वॉलेट में नजर आ रही है, किस वैल्यू को एक्सेप्ट किया जाए। अब रूमर्स ये कहते हैं कि जो जीसी इन्वेस्टर्स हैं वो प्रमोट कर रहे हैं डुअल वैल्यू मूवमेंट को। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं कि पाई की डुअल वैल्यू पे बात हो रही है। अब डुअल वैल्यू क्या है कि बाय बाइंग पाई एट मार्केट प्राइस एंड कंडक्टिंग प्राइवेट ट्रांजैक्शंस एट जीसी, they believe that this dual value for pi inevitable for the fair. This idea made many pi network community and hopeful. अगर हम डुअल वैल्यू को रख लेते हैं तो ये हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है और ये स्टेटमेंट जो है ये पूरी तरह से फैलाई जा रही है। अब दोस्तों, पाई की डुअल वैल्यू आती है, सिंगल वैल्यू आती है, लेकिन ये बात पक्की है कि जो जीसी वैल्यू है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाई कम्युनिटी के लिए, पाई कोर टीम के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि अगर हम सारे इसकी हिस्ट्री देखें तो वहाँ पे हमें थाईलैंड में, हमें वियतनाम में, इंडिया में, चाइना में, इराक में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, हर जगह पे हमें जीसी के इन्वेस्टर नज़र आते हैं और वो सारे इस बात पे पक्के हैं कि हमें पाई की जीसी वैल्यू ही चाहिए। बल्कि उनका तो ये मानना है कि जो बंदा अपना पाई सेल करता है ना, वो हमारे साथ है ही नहीं। हमारा जो मेंबर होगा वो कभी पाई को सेल नहीं करेगा, वो हमेशा पाई को बाय करेगा। उनका मानना ये है कि पाई को रख लो, पाई सोना है, पाई गोल्ड है, पाई को रख लो। अब अगर देखा जाए तो सोने की प्राइस इस वक्त मेरे सामने जो मार्केट में चल रही है वो तकरीबन 4300-200 के करीब है, लेकिन इनका मानना यह है कि नहीं, हमारे पाई की वैल्यू उससे भी ज़्यादा है। भैया कमाल की बात है। लेकिन आखिर में जो डिस्कस किया गया है वो ये है, ये पाई यूजर कैन नाउ स्पेंड देयर मनी ऑन सम सर्विसेज थ्रू द बूस्टर्स, दे हैव नो अनाउंसमेंट ऑफिशियल कंफर्मेशन। आगे ना वही बात जो मैं कहता हूँ कि ऑफिशियली इसको किधर भी जगह पे कंफर्म नहीं किया गया, ऑफिशियली इस पे कुछ बात नहीं की। इवन के डॉक्टर निकोलस और डॉक्टर शाइन डियोगो ने किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना इसको एक्सेप्ट किया है और ना इसको डिनाई किया है। इसका मतलब यह है कि दे इग्नोर इट, वो इसको बात करने के काबिल ही नहीं समझते। किसी भी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने इसको डिस्कस नहीं किया गया और ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद दोस्तों कहते हैं कि करंटली जीसीबी नंबर 314159 जो है वो पाई कम्युनिटी ने डिसाइड तो कर लिया है, लेकिन ऑफिशियली मार्केट में, बैंक में जो है वो अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। किसी बैंक ने ऑफिशियली नहीं कहा कि हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, हम इस पे बात करेंगे, हम इसको चलाएंगे। ना 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 ना, किसी ने नहीं कहा। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं समझता हूं कि उस बैंक के अंदर तूफान आ जाएगा। अब सोचो ना, एक बैंक ये कहता है कि भाई सानू दियो पाई तो साढ़े को लवो $3,14,159। ना ना ना, ये कैसे हो सकता है?
इसका मतलब ये है कि लोग पूरी दुनिया से जाएंगे, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, चाइना से, इराक से, ताइवान से, पूरी दुनिया के लोग स्पेशल टिकट लेके, जी हाँ मैं तो कहता हूँ बिजनेस क्लास की टिकट लेके जाएंगे कि ले भाई ऐ फड़ पाई लिया दे सानू तू $3 लाख। हाँ $3 लाख पाकिस्तानी करेंसी में ये तकरीबन दोस्तों ये बनता है 8-9 करोड़ रुपया। तो सोचिए कौन पागल है जो इसका सौदा नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं ठीक है ले लो और मुझे जो है वो जिस वैल्यू दे दो। इस तरह से मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। इवन कि मैं आपको बता दूं, अगर आप ये बिटकॉइन भी पकड़ लेते हो ना, बिटकॉइन को भी आज लोग बेचना शुरू कर दें। चले बिटकॉइन की बात छोड़ दीजिए, मैं सादी सी मिसाल देता हूं। आपका एक बैंक में अकाउंट है, कभी भी 15-20-30 बंदे जाएं, 15-20-30 बंदे जाएं जो कि बड़े वहाँ के अकाउंट होल्डर हैं, जिनकी मिलियंस में वहाँ पे अमाउंट पड़ी हुई है, वो विथड्रॉ करें, कभी भी बैंक वाले उनको विथड्रॉ नहीं देंगे। पता है आपको, किसी सूरत में नहीं देंगे, क्योंकि बैंक्स के अंदर से अगर 40% 50% लोग अपना पैसा निकालें तो बैंक ख़त्म, खल्लास। इसीलिए तो जब आप पैसा लेने जाएं तो आपके सामने अजीब किस्म के एक्सक्यूज़ करते हैं, नहीं पैसे नहीं हैं, आ रहे हैं, प्लीज़ आप कल कर लीजिए, कर लेते हैं। एक दिन इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपके पैसे को बेशुमार जगह पे यूज़ करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई बैंक जो है वो आपको GCB पे पेमेंट करना शुरू कर दे? ऐसा मेरी समझ में नहीं आता। अगर ऐसा होता है तो सिस्टम ही तबाह हो जाएगा। इवन कि कोई भी जो कॉइन है उसको लोग कैश करवाना शुरू कर दें तो समझो उसकी मौत आ गई है। जी हाँ, कोई भी कॉइन जो है वो सेलिंग का ट्रेंड बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इवन कि आप देखो मार्केट में थोड़ा सा हंगामा मचा हुआ है तो आपका जो बिटकॉइन है उसकी भी ट्रेंड नहीं रुकी हुई है, ना सेलिंग ना बाइंग। 5% फ़र्क पड़ा है, 5%। आप अंदाज़ा कर लो, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कॉइन है ये। इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम $2 ट्रिलियन से ज़्यादा होता था, 2000 अरब डॉलर से। और अब सूरत हाल ये है कि नो, कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गुब्बारा फटने वाला है। जो हमें क्रिप्टो के अंदर नज़र नहीं आ रहा था ना, ये सब कुछ फटने वाला है, या फिर एकदम से कोई बड़ी मूवमेंट होने वाली है। अब देखो ना पिछले हफ्ते से क्या हो रहा है, यही चल रहा है 87-88, ये देखो 87, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि सिर्फ 3000 का फ़र्क पड़ा, वो भी एक दिन में, बस उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है कुछ तो है दया। जैसे वो कहते हैं ना वो CID के ड्रामे में, कुछ तो है दया, तो भैया कुछ तो है जो यहाँ पे होने वाला है। बट ये हमारा टॉपिक नहीं था, हमारा टॉपिक है GCB। तो बैंक्स को लेके हमने देखा कि बैंक भी करना चाहते हैं, बट इसके लिए कोई अप्रूवल नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट जैसे ही आए इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक इतनी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।